आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को, अहले वतन को। और जिस तरह से इस बार होली से पहले माहौल को दिखाया गया कि बहुत खराब माहौल है, और ईद से पहले भी फिर ऐसे ही दिखाया गया, खास तौर से संभल के कुछ अधिकारियों द्वारा और फिर मेरठ के कुछ अधिकारियों द्वारा। मीडिया या शासन और प्रशासन ने यह दिखाने की कोशिश की कि देश भर में या प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे के विपरीत दिखाए गए। मानो एक त्योहार दोनों मिलकर मना ही नहीं सकते, एक दिन होली और जुमा हो ही नहीं सकता, ईद शांति प्रिय तरीके से हो ही नहीं सकती, ऐसा दिखाया गया। और अफसोस उन लोगों ने, उन अधिकारियों ने, उन शासन प्रशासन ने दिखाया जिस पर सौहार्दपूर्ण माहौल देने की जिम्मेदारी है। लोगों के अंदर भय ना हो, ऐसा माहौल देने की जिम्मेदारी है जिन लोगों पर। उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि माहौल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि माहौल ठीक नहीं है, ये दिखाया गया सिर्फ आपको। और मैं आपको आज एक गांव मात्र की खबर आपको दिखा रहा हूं, और मैं मानता हूं कि कमोबेश पूरे प्रदेश की यही फिजा है, पूरे देश की यही फिजा है। चंद लोग होते हैं जो नफरत परोसते हैं, अभी भी मैक्सिमम लोग मोहब्बत को पसंद करते हैं, भाईचारे को पसंद करते हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने त्योहार मनाना चाहते हैं। और ये गांव सांगाठेड़ा है, जनपद सहारनपुर, कस्बा गंगो का एक गांव, जहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और सदियों से रहते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने महसूस किया हो कि हम हिंदुओं के साथ कैसे रह रहे हैं, या हिंदुओं ने एहसास किया हो कि हम मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज जो आप वीडियो देख रहे हैं बराबर में, ये मेरे ही गांव की है, सांगाठेड़ा की। सांगाठेड़ा की ईदगाह से नमाज पढ़कर जैसे ही नमाजी निकले, कुछ कदम दूरी पर हमारे हिंदू भाइयों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। काफी देर तक बड़े जोश और खरोश के साथ उन्होंने पुष्प वर्षा की और मुसलमानों के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, बधाई दी। दोनों समुदाय के बीच इतना प्यार कि दिल प्रफुल्लित हो गया। और जो न्यूज दिखाई जा रही थी प्रदेश के माहौल की, वे सरासर गलत थी। महज एक इस गांव ने सिद्ध किया, और महज इसी गांव ने नहीं, मैं मानता हूं पूरे जनपद का, पूरे देश का और प्रदेश का यही माहौल है। अगर हम राजनीतिक लोगों के चक्कर में ना पड़े, राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं, ध्रुवीकरण की और तुष्टिकरण की। कोई किसी का तुष्टिकरण करता है तो कोई किसी का तुष्टिकरण करता है। जिसका तुष्टिकरण करते हैं उनको वो पार्टी सूट करती है, उन्हें भी वो पार्टी अच्छी लगती है, दूसरे लोगों को खराब लगती है। जब दूसरी पार्टी रूल में होती है तो तब कुछ और नजारा होता है। लेकिन आपसी सौहार्द को जो ठेस पहुंचाए, आपसी सौहार्द को जो बिगाड़े, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो और कोई भी संगठन हो, हमें उनको नकारना होगा। ऐसा नहीं है कि नफरतें बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, महज कुछ फीसदी लोग नफरत की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं का बोलबाला है। आखिर क्यों? उनको कवरेज ज्यादा मिलती है और वे सर चढ़ करके बोलते हैं। और मोहब्बत करने वाले लोग, उनकी आवाज धीमी होती है, वो कम बोलते हैं और वे जोर शोर से चिल्लाते नहीं हैं या खामोश रहते हैं। और यही एक गलती होती है कि नफरतें बहुत तेजी से दौड़ती हैं। वो कहते हैं ना, जब सच सामने आता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। जैसे ईद से पहले माहौल खराब दिखाने की कोशिश की, होली से पहले माहौल गरमाया गया और हमें माना भी। ये नफरतें बहुत छोटी हैं, ये दीवारें खड़ी की गई हैं। और अगर आप धरातल पर जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, एक दूसरे समुदाय को जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा जो दीवारें आपको दिखाई जा रही हैं वास्तव में वे दीवारें हैं ही नहीं। ये दीवारें हमें अपने मनों में बना के खड़ी कर रखी है। एक तरह से अपने मन में हमें राय बना दी कि हिंदू गलत होता है, अपने मन में हमें राय बना दी कि मुसलमान बहुत गलत होता है। लेकिन जब आपस में आप मिलोगे, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, और
बातें करेंगे, प्यार की, मोहब्बत की, त्योहार की, सौहार्दपूर्ण की, भाईचारे की, तो आपको यकीनन एहसास होगा कि नफरतें कहीं नहीं है। जो नफरतें दिखाई जा रही हैं वे चुनिंदा लोग हैं, और उन चुनिंदा लोगों के जो है उनके हित उसमें हैं, उस नफरत के बीच उनके हित छुपे हुए हैं। लेकिन आपके कौन से हित छुपे हुए हैं भाई? आप क्यों खाम का नफरत परोस रहे हैं? आप नफरतों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ये हमें सोचना होगा। वास्तव में जिस तरह से आज मेरे गांव में हिंदू भाइयों ने बड़ा दिल दिखा करके पुष्प वर्षा की और मुसलमानों ने उनको गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा माहौल लगा। और मैं नहीं मानता किसी भी गांव का, किसी भी प्रदेश का और पूरे देश का कोई नफरती माहौल है। ये सिर्फ दीवारें खड़ी की जा रही हैं और हमें दीवारें मान ली हैं। 10, 5 या हद से हद 20% लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का बोलबाला है, वो लोग मीडिया में छाते हैं, उन लोगों को कवरेज ज्यादा मिलती है, और इसलिए हम मान लेते हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दीवारें दिखाई जा रही हैं, दीवारें हैं नहीं। और इसकी मैं ताजा मिसाल दूंगा आज अपने ही गांव सांगाठेड़ा से। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सदियों से ये गांव बसा हुआ है और सभी जात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और आज ईद की नमाज के दौरान जब लोग ईदगाह से नमाज पढ़ करके निकले, तो मात्र 50 मीटर की दूरी पर, और जिसमें प्रमुख रूप से जो लोग वहां पर मौजूद थे, मनोज चौधरी, अरुण चौधरी, गुड्डू चौधरी और अनिल चौधरी चेयरमैन, सोनू शर्मा और जी आपका नीरज प्रजापति सहित और भी बहुत सारे लोग हिंदू समाज से वहां थे। और बढ़ चढ़कर दोनों समुदाय के लोगों ने आपस में गले मिले, फूल वर्षा की, पुष्प वर्षा की, और खुशी के माहौल में ईद मनाई गई। ये एक बहुत अच्छा संदेश है, और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। उन लोगों को बता दो जिन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं। अरे भाई, पूजा पद्धति अलग है और सब हम इंसान हैं। आप अपने तरीके से अपना त्योहार मनाइए, दूसरे लोग अपने तरीके से अपना त्योहार मनाइए। खलल मत डालिए किसी के त्योहार में। हो सकता है तो सहयोग कीजिए, नहीं हो सकता है तो मत कीजिए, लेकिन खलल मत डालिए। ऐसा शासन और प्रशासन के चुनिंदा अधिकारियों की बात में आकर या कुछ चुनिंदा संगठनों की बातों में आकर के हम अलग हैं, ये अलग हैं, हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, हम हैप्पी होली नहीं कह सकते, हम हैप्पी दिवाली नहीं कह सकते, हम फला के गैर मजहबी लोगों के साथ त्योहार शेयर नहीं कर सकते, इस तरह की बातें होती है। और इस ईद पर तो बड़ा ही बवंडर मचा है। संभल और मेरठ से लेकर के और फिर जगह जगह बात सड़क पर नमाज न पढ़ने से लेकर शुरू हुई थी, और फिर छतों में पढ़ने से लेकर पासपोर्ट और डीएल रद्द करने तक बात पहुंची। और बहुत से हिंदू समाज के लोगों ने उन चीजों का विरोध किया। मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करता हूं, जिस तरह से हिंदू समाज, अगर कुछ लोग गलत हैं, अगर 5%, 10% या 20% भी गलत लोग हैं, तो 30% लोग उनका विरोध करने उतर जाते हैं हिंदू समाज। ये एक बड़ी खूबी है हिंदू समाज की। एक तरफ 10-20% अगर गलत लोग हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, गुंडाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ आग उगलते हैं, तो हमारा हिंदू भाई उससे डबल संख्या में उनका विरोध करने, उनके खिलाफ बयानबाजी करने सामने आता है। दूसरी तरफ तोकीर रजा जैसे लोग भी हैं, ओवैसी बंधु जैसे भी लोग हैं। 15 मिनट का बयान या अभी तोकीर रजा का भी बयान, हम उनको सेटिस्फाइड, हमें भी उन लोगों के बयान को, उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमें उनके पक्ष में खड़ा नहीं दिखना चाहिए, उनका भी हमें विरोध करना चाहिए। करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उस संख्या में नहीं करते जिस संख्या में हमें उनका विरोध करना चाहिए। ये भी एक हमारी कमजोरी है और उन कमजोरियों को हमें सुधारना होगा। और फिर मैं आपसे यही कहूंगा, नफरतें बहुत कम हैं, मोहब्बतें बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ मोहब्बतों को ढका गया है
और नफरतों को चोटियों पर बिठाया गया है। इसलिए हमें लगता है कि नफरत नफरत हमें दिखाई देती है, मोहब्बत हमें दिखाई नहीं देती। निकलिए घरों से और दिखाइए खुद से मोहब्बत, आपको मोहब्बत ही नजर आएगी। और ये एक आज अच्छी मिसाल संगठेड़ा में पेश की गई है हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पुष्प वर्षा करने वाले हिंदू भाइयों का, और तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपकी ईद अच्छी मने, खुशी से मने। चुनिंदा घटनाओं पर ध्यान मत दीजिए, अपवाद हो सकते हैं। आप अपवाद को, चुनिंदा घटनाओं को आप एक तरफा मान करके मत चलिए, ये बहुत बार हो जाता है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि मोहब्बतें आम हो, नफरतें घुटने टेके और मोहब्बत दौड़ करके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।